फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आज हम अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेविल की क्लास पर आज हम लोग एक काफ़ी बेहतरीन टॉपिक को सॉल्व करेंगे जिसका नेम है पार्श्व परिवर्तन। और सेकंड टॉपिक ये होगा, जैसे हम लोग रोड पर चलते हुए एम्बुलेंस की जो वैन होती है, आगे की तरफ जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम इस वीडियो में इस डाउट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। जब हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं और उस समय जब हम अपना राइट हैंड, ये मतलब दायां हाथ जब मूविंग कराते हैं तो दर्पण में लेफ्ट हैंड मूविंग करता हुआ दिखाई देता है। मान लीजिए हम दर्पण में अपने बाल को कंघी करते हैं तो उस समय क्या होता है कि राइट हैंड से कंघी कर रहे होते हैं और दर्पण में हमें लेफ्ट हैंड दिखाई देता है कि हम लेफ्ट हैंड से अपना बाल कंघी कर रहे हैं। इसलिए मतलब ये ऐसा क्यों होता है, मतलब ये हमारे साथ इंसिडेंट क्या होता है, ऐसा इंसिडेंट क्या है, मतलब जो ये घटना हो रही है इसी घटना को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। मतलब जब हम दर्पण के सामने अपना राइट हैंड मूविंग कराते हैं, मान लीजिए बाल झाड़ते हैं, तो उस समय क्या होता है कि लेफ्ट हैंड हमारा ये लगता है कि लेफ्ट हैंड से हम बाल को झाड़ रहे हैं। लेकिन जो ये घटना है ये ऐसा क्यों होता है, इसी घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये क्यों होता है मैं इसको आपको अभी बताऊँगा। देखिए, जब हम अपना प्रतिबिंब मिरर यानी दर्पण में देखते हैं तो दाएं हाथ का प्रतिबिंब बाएं हाथ का तथा बाएं हाथ का प्रतिबिंब दाएं हाथ का, इस घटना को पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन को उत्क्रमण भी कह सकते हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए जो मैंने डिफिनेशन लिखा हूँ यही पार्श्व परिवर्तन का डिफिनेशन है। देखिए, जब हम किसी मान लीजिए समतल दर्पण जो घर का होता है, ऐसे मान लीजिए आप ये दर्पण होता है, मान लीजिए दर्पण है और मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, ठीक, तो मेरी पोजीशन ये होती है और दर्पण में मेरी पोजीशन इस तरह दिखाई देती है, इस तरह पोजीशन दिखाई देती है। तो देखिए मैं जब दर्पण में ये हाथ मूविंग कराता हूँ तो देखिए मैं दर्पण में इस तरह खड़ा हुआ होता हूँ और यही हाथ जब मूविंग करती है तो मुझे जब इस पोजीशन से मैं देखता हूँ तो ये हाथ मेरा उस दर्पण में लेफ्ट हैंड बन चुका होता है। यही जो घटना है यही मुझे हम लोग को ये समझना था, ऐसा क्यों होता है, ये घटना हमारे साथ क्यों होती है कि राइट हैंड का लेफ्ट हैंड हो जाता है। तो मैंने बताया कि हम लोग इस तरह खड़े होते हैं और दर्पण में इस तरह घूम जाते हैं और राइट हैंड घुमाते हैं, लेकिन रियल में इस तरह हम लोग घूम कर राइट ही हैंड घुमा रहे होते हैं। लेकिन हमें दर्पण में इस तरह घूम जाने की वजह से हम लोग इधर से देखने की वजह से ये हमें राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। यही कारण है, यही जो घटना होती है इसी को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए ये आपको पार्श्व परिवर्तन समझ चुके होंगे। अब इसी पार्श्व परिवर्तन के आधार पर एम्बुलेंस की जो उल्टा लिखा होता है वर्ड, उसको अब हम लोग समझेंगे। देखिए, समान आकृति के कारण अंग्रेजी के कुछ अक्षर जैसे AHIMOTUBWXY के प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन का अनुभव नहीं होता है। देखिए ये जो ए है इसकी समान आकृति है, इसको मतलब आप उल्टा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक बी ले रहा हूँ, एक ये ए है और एक मान लीजिए बी ले रहा हूँ। ए को इस तरह लिखिए या इसको घुमा कर लिखिए, ए ही लिखाएगा, लेकिन ए को आपको घुमा कर लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा। मतलब यही जो एक ऐसा आकृति होता है जिसकी इसकी समान आकृति होती है, इसलिए ये दर्पण में इसका पार्श्व परिवर्तन नहीं हो पाता है। जो कि ये जो बी है ये समान आकृति नहीं है, इसलिए इसका दर्पण में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए कुछ वर्ड है, ये जो मैं 10 वर्ड है टोटल AHIMOTUBWXY, जो ये टोटल वर्ड है इनका पार्श्व परिवर्तन नहीं हो पाता है। देखिए, और इनको छोड़कर जितने भी वर्ड बच रहे हैं अल्फ़ाबेट में, हमारे जो भी हमारे अल्फ़ाबेट में वर्ड बच रहे हैं उनका पार्श्व परिवर्तन होता है, और इन 10 वर्डों को छोड़कर पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि ये समान आकृति के होते हैं। आपको कैसे भी इनको घुमाएंगे वही रहेगा, इसलिए इनका पार्श्व परिवर्तन नहीं हो सकता है। और जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 11 है, टोटल 11 वर्ड है और टोटल 26 में से 11 आप घटा देंगे तो टोटल जो 15 बचा है वो 15 जो वर्ड हो गए उनका पार्श्व परिवर्तन होगा। यही कारण है, देखिए एम्बुलेंस में जो ये 11 वर्ड है, ये टोटल 11 वर्ड है जो एम्बुलेंस में अगर दिख रहे हैं तो उनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा, और जो 11 वर्ड नहीं है उनका पार्श्व परिवर्तन होगा। देखिए जैसे ए को दर्पण में देखेंगे तो इस तरह लिखा हुआ दिखाई देता है। देखिए जब एम्बुलेंस को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ अभी, जो ऊपर ब्लैक से लिखा हुआ है, देखिए ये सारे जितने भी ब्लैक से लिखे हुए हैं AHIMOTUBWXY जो 11 वर्ड है जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं इसको प्रैक्टिकली दर्पण में देख कर दिखाता हूँ। देखिए जो मैंने इसको ये कोड पर मैंने इसको सीधा लिखा हुआ है
और दर्पण में देखिए, दर्पण में भी ये वर्ड सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनका पार्श्व परिवर्तन नहीं हो सकता है। मैंने आपको इसको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। और देखिए ये जो रेड से हैं BCD, मैंने जो बताया कि इन वर्डों को छोड़कर जितने भी वर्ड हैं उनका पार्श्व परिवर्तन होगा। और देखिए मैंने बस 3 वर्ड उठाया है क्योंकि मैं थोड़ा सा बस एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली। BCD इनका पार्श्व परिवर्तन होगा। देखिए आपको ये सीधा है, अब इसको देखिए मैं दर्पण में दिखाऊंगा, ये उल्टा हो जाएगा। देखिए BCD उल्टा हो चुका है, यानी BCD का पार्श्व परिवर्तन हो चुका है। मैंने आप लोग इस प्रैक्टिकल से समझ चुके होंगे कि इसका पार्श्व परिवर्तन हो चुका है। देखिए उसी प्रकार जैसे मैंने BCD लिखा था, मैंने BCD लिखा था, उसका पार्श्व परिवर्तन हो गया और इन वर्डों का पार्श्व परिवर्तन नहीं हुआ। BCD मैंने इस तरह लिखा था BCD, और दर्पण में किस तरह दिखा रहे थे, इस तरह BCD इस तरह दिखाई दे रहे थे। यानी इस जो वर्ड इस क्रम में लिखे जा रहे हैं उनका क्रम इधर से स्टार्ट हो रहा है और प्लस ये वर्ड उल्टे हो जा रहे हैं। तो वैसे ही एम्बुलेंस में होता है दर्पण में देखने के लिए। देखिए एम्बुलेंस रियल में ऐसे लिखा होता है आगे की तरफ, और जब ऐसा इसलिए किया जाता है, मान लीजिए कोई एम्बुलेंस पीछे से आ रही है और कोई आगे मान लीजिए वैन चल रही है, वो अपने साइड मिरर में ये देख सकता है कि मान लीजिए अगर सीधा लिखा हुआ रहेगा तो मान लीजिए उसका सीधा लिखा हुआ रहेगा एम्बुलेंस आगे की तरफ, उसके दर्पण में उल्टा दिखाई देगा ऐसे, तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा कि क्या लिखा है, एम्बुलेंस लिखा है, वो समझ ही नहीं पाएगा क्या लिखा हुआ है। और मान लीजिए एम्बुलेंस को जगह देना बहुत ही ज़रूरी होता है। एम्बुलेंस में मान लीजिए पेशेंट है, उसको जल्दी से जल्दी आगे निकालना होता है कि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँच पाए, इसलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिख दिया जाता है कि सामने वाली गाड़ी के जो दर्पण होता है उसमें जाके एम्बुलेंस सीधा बने और ड्राइवर जो होता है वो पढ़ ले उसको और उसको जगह दे दे कि एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी निकल जाए हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। देखिए जैसे मैंने इसको बताया, इस क्रम में लिखे जा रहे हैं, इसका क्रम बदल जा रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है उसमें इधर से स्टार्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है कि वर्ड घूम जा रहे हैं। उसी प्रकार इसको इधर एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हुए इधर से स्टार्ट कर दिया जाता है। AM, देखिए A का पार्श्व परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये इस श्रेणी में आ रहा है, और M का भी नहीं। और देखिए B इस श्रेणी का नहीं है, B वो उस श्रेणी का है जिसका पार्श्व परिवर्तन होता है। U का भी नहीं होगा, U यहाँ पर है, इस U का भी नहीं होगा, L का हो जा रहा है, A का नहीं होगा, N का भी हो जाएगा, C का भी होगा, E का भी होगा। आप लोग अब समझ चुके होंगे कि एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है, कि जो एम्बुलेंस की आगे वाली की गाड़ी होती है उसके मिरर में ये जो उल्टा लिखा हुआ होता है जाकर ये इस तरह सीधा प्रतिबिंब बन जाता है, इसलिए। और जो सामने वाला होगा, सामने वाला वैन होगी, इसको पढ़ लेगी और जो एम्बुलेंस होगी उसको साइड दे देगी, वो आगे निकल जाएगा। इस प्रकार जो एम्बुलेंस का यही होता है रीज़न उल्टे लिखने का। और आप लोग पार्श्व परिवर्तन समझ चुके होंगे, यही घटनाएं हैं। और हम दर्पण में राइट हैंड को मूविंग कराते हुए लेफ्ट हैंड मूविंग करता हुआ प्रतीत होता है। मैंने इसको बताया भी क्यों ऐसा होता है, दर्पण में किस तरह हम खड़े हो जाते हैं ये भी मैंने बताया। और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे और हमारे ये एग्ज़ाम डेविल चैनल से जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।